ये कैसे तबाही मचा रही है। आफत की बारिश से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जबरदस्त उफान पर है। देखिए कैसे जबलपुर में उफान मारती नर्मदा नदी के पानी में गौरी घाट का इलाका पूरी तरह डूब चुका है। लोगों के घर बार के साथ भगवान के मंदिर भी डूबे नजर आ रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर 30 फीट तक ऊपर आने से बाढ़ का पानी शहर और गाँव के निचले इलाकों में समाने लगा है। भारी बारिश से नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा बढ़ता देख डैम के 15 गेट खोलने पड़े, जिससे हाहाकार मचाता पानी नर्मदा नदी में समाने लगा। नर्मदा के निचले इलाके में रहने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता देखकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। आफत की बारिश से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का पानी उफान मारते हुए अपने किनारे बसे शहर और गांव में कहर बरपाने लगा है। उफान मारती बह रही नर्मदा नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें डिंडौरी जिले की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नर्मदा मैया लोहे और सीमेंट से बने हजारों टन वजनी पुल के पर खच्ची उड़ाकर अपने साथ बाहर ले जाने को बेचैन है। 2.5 दशक बाद नर्मदा नदी में ऐसा उफान आया है कि जोगी टिकरिया के पुल के ऊपर से होकर बाढ़ का पानी बह रहा है। और देखिए कैसे सैलाब के साथ खिलवाड़ करते हुए कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से बहते पानी के बीच से गाड़ी और बाइक पर सवार होकर नर्मदा नदी को पार कर रहे हैं। आफत की बारिश और बाढ़ से छत्तीसगढ़ के नदी नाले भी उफान मारने लगे हैं। बाढ़ से मची तबाही की हाहाकारी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की हैं। देखिए कैसे नदी में अचानक आए उफान में एक ट्रैक्टर तिनके की तरह बहता चला गया। दरअसल कवर्धा में भारतपुर गांव में बारिश के चलते नदी का पानी उफान मारने लगा। तभी उफान मारती नदी के पानी से होकर ड्राइवर ट्रैक्टर को लेकर जैसे ही जाने की कोशिश करने लगा, बीच मझधार में ट्रैक्टर बंद होने से खिलौने की तरह बह गई। सैलाब ने ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ा दिए और उसके ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। बाढ़ के विनाश लीला की रूह कपाने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की हैं। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश से उफनती नदी की तरह बहता सैलाब का पानी सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के पास कहर बरपाने लगा। नदी के प्रचंड प्रहार ने सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। शाकुंभरी देवी मंदिर जाने वाली सड़क पर उफनती नदी की तरह सैलाब बहने लगा। बारिश से उफान मारती नदी का रौद्र रूप देखकर पुलिस प्रशासन को बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद करना पड़ा। देखिए कैसे लाउडस्पीकर के जरिए मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से सैलाब से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। मूसलाधार बारिश से मची तबाही की खौफनाक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गुरसराय ब्लॉक की है। देखिए कैसे बाढ़ की विनाश लीला से झांसी की सड़कों से लेकर लोगों के घरों में दरिया बह रहा है। सड़क से लेकर लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा है। लोगों के मकान, दुकान, हर जगह बाढ़ के पानी ने घुसकर कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर कमर तक जमे पानी में जान जोखिम में डालकर लोग घर से बाहर जाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं। गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा और काली नदी का पानी कोहराम मचाने लगा है। देखिए कैसे लैंडस्लाइड से पहाड़ों का मलबा निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। सैलाब के साथ मलबे का ढेर निचले इलाकों में कहर बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड के गौरीकुंड के पास अचानक आए सैलाब ने घरों के परखच्चे उड़ा दिए। बाढ़ के पानी में बहने से 12 लोग लापता हैं। बादल फाड़ तबाही से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी सभी नदी नाले उफान मारने लगे हैं। भारी बारिश से देखिए कैसे पहाड़ दरकने लगे हैं। देखिए कैसे शिमला में लैंडस्लाइड के चलते पत्थर मिट्टी के साथ मलबे का ढेर नीचे आकर सड़कों के परखच्चे उड़ा रहा है। लैंडस्लाइड के चलते 50 मीटर तक सड़क टूट जाने से कालका शिमला नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। लैंडस्लाइड से मची तबाही की खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। देखिए कैसे भारी बारिश से पहाड़ ऐसे दरका कि पत्थरों के साथ मलबे का ढेर सड़कों पर आकर तबाही मचाने लगा। लैंडस्लाइड से दरकते पहाड़ सड़कों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। पत्थर और मलबे के ढेर से मंडी मनाली रोड को बंद करना पड़ा। आफत की बारिश से खूबसूरत मनाली में हालात बिगड़े हुए हैं। तो पहाड़ों पर आफत का सिलसिला लगातार जारी है और उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक बारिश के चलते पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। पहाड़ों के टूट करके गिरने से हाईवे और सड़कें भी बंद हो रही हैं और कई इलाकों से संपर्क इनका टूटता जा रहा है, जिससे लोगों की मुसीबतें भी कई गुना बढ़ गई हैं।
पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुसीबतों का सिलसिला जारी है। आसमान से बरस रही आफत के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। ताजा तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड से आई हैं, जहां भारी बारिश ने रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धराशायी कर दिया। पहाड़ दरकने की ये घटना डॉट पुलिया के पास हुई। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर टूटकर सीधे नीचे सड़क की ओर आ गिरे। ऊपर से अचानक टूटकर आए बोल्डरों की चपेट में कई दुकानें आ गईं। बोल्डर इन दुकानों को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे नीचे बह रही मंदाकिनी नदी में जा गिरे। जिस वक्त ये घटना हुई, रास्ते से लोगों का आना जाना भी हो रहा था। दर्जन भर से ज्यादा लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए और नदी की तेज धारा में बह गए। लापता हुए सभी लोग नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का अभियान शुरू किया, लेकिन लगातार बारिश और गिरते पत्थर रेस्क्यू अभियान की राह का रोड़ा बने हुए हैं। नदी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। गौरीकुंड में पहाड़ी से गिरे इस मलबे के चलते केदारनाथ यात्रा रूट भी जाम हो गया है। यात्रियों को गौरीकुंड और सोनप्रयाग सहित दूसरी सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया है। मौसम साफ होने और रास्ता खुलने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जाएगा। गुरुवार देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते राजाजी से होकर गुजरने वाला हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग बाधित हो गया है। उफनती बीन नदी और घासीराम नाला मुसीबत बन गए हैं। यहाँ उफनते सैलाब में एक कार बह गई। कार में सवार लोगों की बड़ी मुश्किल से जान बची। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला गया। प्रशासन लोगों से इस रास्ते से न गुजरने की अपील कर रहा है। बागेश्वर जिले में भी भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने जिले से 14 मोटर मार्ग ध्वस्त कर दिए हैं। इनमें 9 ग्रामीण, 3 मुख्य मार्ग और 2 राज्य मार्ग शामिल हैं, जिन्हें खुलवाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिले में सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं और प्रशासन लोगों को लगातार सतर्क कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। यहाँ के रौली गांव में सैलाब दहशत पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 7 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल में अचानक हो रही लैंडस्लाइड इंसानी जिंदगियों पर खतरा बनकर मंडरा रही है। ये तस्वीरें मंडी मनाली रोड की हैं, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा। पहाड़ के मलबे ने गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया। अब जरा दहशत और खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें भी देख लीजिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकते हुए सीधे सड़क पर आ गया। एक पल को तो ऐसा लगा कि पूरा पहाड़ ही खिसक कर नीचे आ जाएगा। इस लैंडस्लाइड की वजह से कालका शिमला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल में लैंडस्लाइड के चलते 300 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। सूबे में अगले 2 दिनों के दौरान भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। वैसे सिर्फ हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि विदेश में भी मानसून का कहर लगातार जारी है। चीन पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। चीन में कुदरत का कहर जारी है। तबाही की बारिश ने 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी बीजिंग समेत कई शहर पानी के सैलाब में डूब चुके हैं। पहली तस्वीर निंगान से सामने आई है। हाहाकारी बाढ़ से भयंकर मंजर दिखाई दिया। घर के चारों तरफ सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। इस बाउंडर में घर तिनके की तरह बह रहा है। पेड़, मलबे पानी के बहाव में किसी खिलौने की तरह बह रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुडान जियांग से सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं।
आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। बहाव इतना तेज है कि पेड़, घर सब उसकी जद में आ गए हैं। जहां तक नजर जा रही है, सब कुछ पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिख रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह मूसलाधार बारिश में चीन का ये पूरा शहर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का सितम ऐसा है कि बाढ़ में डूबे हुए पेड़ और घरों के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं।